बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी को। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है, इसका मुकम्मल कंसेप्ट डिटेल के साथ बताऊंगा एक एक चीज़, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, फिर बात होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, और साथ में ही एक क्वेश्चन जो कि पेपर में आपसे पूछा जा सकता है वो बताऊंगा, व्हाई वी नीड टू मेजर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये हमारे लिए अहम क्यों होती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, और कुछ पॉइंट्स जो कि एमसीक्यूज़ की सूरत में आपसे पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे पॉइंट टू रिमेंबर में। लास्ट में बात करेंगे स्पीड के बारे में, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्या होती है ये वेलोसिटी? बहुत ही सिंपल आसान सा कंसेप्ट है बच्चों। वेलोसिटी कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट से कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, वो इसकी वेलोसिटी होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे हाथ में एक दे दीजिए स्टॉप वॉच, ठीक है। उसको मैं ऑन करता हूँ, साथ में स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू कर देता हूँ। ऐसे चलते चलते मैं कुछ फासला तय करता हूँ, और जब मैं रुकता हूँ तो साथ ही स्टॉप वॉच को भी मैं स्टॉप कर लूँगा, ठीक है। अब मैंने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है, और मुझे कुछ टाइम लगा। अब मेरी वेलोसिटी क्या है कि इस वक्त के लिहाज से मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो मेरी वेलोसिटी है। समझ गए? निकालते कैसे हैं? सिंपली डिस्प्लेसमेंट को टाइम से आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वही मेरी वेलोसिटी है। इसको बड़े आसान तरीके से हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। वो यूनिट टाइम आपका सेकंड भी हो सकता है, तो यूं कह लीजिए एक सेकंड में कोई भी बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, वो उसकी वेलोसिटी होगी। एक सेकंड में कोई बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, वो उसकी क्या होगी? वेलोसिटी, ठीक है। अब दो ऑब्जेक्ट हैं, ए और बी। ऑब्जेक्ट ए जो है वो एक सेकंड में 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ऑब्जेक्ट बी एक सेकंड में 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ए जो है, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 5 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक। और ऑब्जेक्ट बी की क्या होगी? 10 मीटर पर सेकंड। तो ये तेज है, ये फास्टली मूव कर रहा है, और ये स्लो है। इसकी वेलोसिटी हाई है, इसकी वेलोसिटी लो है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है, ठीक है बच्चों। ओके जी, अब हम आ जाते हैं जी इसकी डेफिनेशन पर। डेफिनेशन भी इसी तरह से है, मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा टी। तो यहां पर भी यही बात बताई जा रही है कि वेलोसिटी असल में क्या है? डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस कवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम डेल्टा टी इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक जरा बात बड़े गौर से सुनिएगा। आपने क्लास 9th में फार्मूला पढ़ा था वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई टी। उसके बाद अब आप फर्स्ट ईयर में आए। फर्स्ट ईयर में जब आप देखते हैं कि भाई अब आपके पास v जो है वो बराबर है डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये डेल्टा डेल्टा देख के घबरा जाते हैं, और बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये डेल्टा क्यों आ गया, पहले तो नहीं आता था, क्या मकसद है इसके यहाँ आने का, और ये किस तरह यहाँ पे डेल्टा आता है, हमें ये सिखाइए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई है, और मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों यहाँ पर डेल्टा आया। लेकिन अगर आप इसको नहीं भी सीखना चाहते इस पॉइंट को, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप डायरेक्टली इस फार्मूले के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट्स और ये चीज़ें हैं। ये आपके कंसेप्ट के लिए आपको पता चल जाए कि किस तरह से ये डेल्टा एस आता है और किस तरह से यहाँ पर डेल्टा टी, ताकि रट्टा ना लगाना पड़े, आपको पता हो चीज़ों का, यानी मुकम्मल कंसेप्ट के लिए। ओके, चलिए। तो बच्चों देखिए, आपके पास जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसको देखना है, ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताई थी, ठीक है। और आपको याद होगा, अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो याद होगा कि आपके पास सबसे पहले एक XY प्लेन हमने ड्रा किया था। एक पॉइंट ये था A, जिस पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, और वह यहां से शिफ्ट होकर दूसरी पोजीशन पर जाता है B पर, ठीक है। तो आपने A से लेकर B तक डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना था। तो क्या किया था आपने? सबसे पहला काम ये किया था, यहां से एक पोजीशन वेक्टर ड्रा किया था उस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए। पहला स्टेप क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ड्रा करना। क्या होता है पोजीशन वेक्टर? बहुत आसान, ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की लोकेशन के बारे में बताता है। ये कहां से शुरू होता है? ओरिजिन से शुरू होता है। कहां पे एंड होता है? जहां पर वो पॉइंट है। तो देख लो, ये पॉइंट ए है, ओरिजिन से यहां तक एक वेक्टर आ गया, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर ए, ऊपर हमने ऐसे वेक्टर, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और फाइनल पोजीशन आपकी ये है, इसका भी पोजीशन वेक्टर ड्रा किया था हमने, ये इस तरह से, ये आ गया पोजीशन वेक्टर आर बी,
ओके, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ए से बी तक ये बनता है, ये डॉटेड लाइन बना देता हूं मैं ऐसे, ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट, उसको हमने डेल्टा आर से डिनोट किया था। ठीक है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट हमारा। ओके जी, ठीक है। तो अब इसको कैसे आपने किया था, आपने हेड टू टेल रूल का यहाँ पे इस्तेमाल किया था। ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, और ये उस तरह से उसके मुताबिक उसका रिजल्टेंट बनता है। मैंने सिखाया था किस तरह से रिजल्टेंट बनता है। तो ये और ये वेक्टर ऐड करते हैं तो आपको ये मिलता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे आर बी वैक्टर इज इक्वल टू आर ए वैक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। तो आपको तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है जो कि डेल्टा आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, आर बी माइनस आर ए इज इक्वल टू डेल्टा आर। ये तरीका था डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का। बड़े ध्यान से बात सुनना, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। आर बी माइनस आर ए, दो पॉइंट है, एक इनिशियल पॉइंट एक फाइनल पॉइंट। आर ए इसका पोजीशन वेक्टर, आर बी इसका पोजीशन वेक्टर, दो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स को माइनस किया आपने तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये तरीका है ग्राफिकल मेथड से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का, जो कि आपको इस लेवल पे अब आना चाहिए, क्योंकि आगे आप इनका इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो बच्चों ये आ गया जी, इसको हम बोलते हैं जी ये डिस्प्लेसमेंट है। इसको डेल्टा आर से इस वजह से शो किया गया क्योंकि ये भी आर है, ये भी आर है। ठीक है, तो यहां पर किया इनको माइनस, तो दो चीजों का जो माइनस होता है ना, मतलब वो चेंज देता है। वो डेल्टा हम इस्तेमाल करते हैं चेंज के लिए, स्मॉल चेंज के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए आर बी माइनस आर ए किया तो आर में चेंज है, तो आर में चेंज को डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वजह से हमने डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर लिखा, और वही यहां पर भी होगा। देखिए अब हमने यहाँ पे उसी तरह की मिलती जुलती एक एग्जांपल ले लिया। हमने एक्स वाई प्लेन नहीं लिया ताकि आप डर ना जाएं इससे। तो हमने एक जो है वो रोड ले ली इस तरह की, और यहाँ पर एक जो है वो ये आप देख सकते हैं एक लाइट लगा दी है। ठीक है, ये इसका ओरिजिन कह लीजिए, यहाँ से ये पॉइंट्स का ओरिजिन है। तो आपने एक गाड़ी को देखा, पहले इस पोजिशन पर थी, उसके बाद फाइनली आपने देखा तो इस पोजिशन पर थी। पहले यहाँ देखा फिर यहाँ देखा, ये दो पॉइंट, इन दो पॉइंट के दरमियान में आपने पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फिर इसको टाइम से डिवाइड करके वेलोसिटी निकलेगी। तो पहले डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका याद है ना, क्या करते हैं, ये इस पॉइंट का इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर, दोनों को माइनस करते हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। फिर से सुन लो, ये बात याद रख लेना, डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो ये किया हमने यहाँ पर, देखिए ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल, इसका पोजीशन वेक्टर कहाँ होगा, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ऐसे। तो मैंने यहाँ की बजाय यहाँ ड्रा कर दी ताकि आपको अच्छे से दिखे, S1 इसका नाम रख दिया, और ये रहा हमारा फाइनल पॉइंट। तो ओरिजिन से फाइनल तक जो है हमारे पास ये वेक्टर आएगा, इसको बोला पोजीशन वेक्टर S2। ठीक है, तो जब हमने दो पॉइंट के दरमियान डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर करेंगे, यानी S2 माइनस S1। और ये S2 माइनस S1 क्या है, S में चेंज है, चेंज को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। दैट्स वाई हमने यहां पर डेल्टा S लिख दिया। ठीक है, समझ गए। तो इस वजह से हम S डेल्टा साथ में लगाते हैं इसके, डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस S1। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए वैसे सिंपल मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट कर लो, ये गाड़ी भाई यहाँ से चलती हुई जा रही है ऐसे, और यहाँ पे ना रोड के ऊपर ये पॉइंट्स लगे जहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, इस पॉइंट से 3 किलोमीटर 4 5 6 जो भी इस पॉइंट का नाम है, मैं उसको नहीं डिस्कस करता। इससे इतनी दूर, इतनी दूर, 10 मीटर तक दूर चले गए। जब यहाँ पे आपने देखा कि गाड़ी जो है वो इस ओरिजिन से, इस पॉइंट O से कितनी दूर चलेगी, 3 मीटर, तब आपने इसको ऑब्जर्व किया था। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है 3 मीटर का इस डायरेक्शन में। ओके, फिर जब फाइनली जब आपने इसको इस पॉइंट पर देखा तो अब ये ओरिजिन से कितनी दूर चली गई है, 8 मीटर दूर चली गई। पहले 3 मीटर दूर थी, अब 8 मीटर दूर चली गई है। तो यहां से यहां कितना फासला तय किया, 3 से 8 पर चलेगी। बताओ ना कितना फासला तय किया, 5 का तय किया ना, 5 मीटर का। वो 5 मीटर आप मैथ से कैसे कैलकुलेट करते हो, आप इस 8 में से इस 3 को निकालोगे तो आपको 5 मिलेगा, ऐसा ही होता है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर S2 में से S1 निकालते हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ये देख लो, S2 क्या है आपके पास, S2 है 8, यहाँ पर लिखो 8, माइनस S1 क्या है 3, 8 में से 3 गए तो 5 बचेगा। तो 5 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट है, देख लो 1 2 3 4 और 5 मीटर्स का, इसलिए यहाँ पर डेल्टा S लगाते हैं। अभी उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब टाइम में क्यों सर डेल्टा T आता है वो भी बताते हैं। देखिए, जब यहाँ से गाड़ी चली थी, मान लीजिए कि इसके अंदर ये एक जो है वो स्टॉप वॉच थी, वो 7 से चलना शुरू हो गई थी, 0 1 2 3 4 5 6 10 तक सेकंड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जब आपने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था, साथ ही आपने इसकी घड़ी भी देखी होगी, उस पर 3 सेकंड का टाइम मेंशन था। 3 सेकंड का टाइम तो पहले ही इसको गुजर चुका था। जब वो यहाँ से यहाँ आई 3 सेकंड में, जब वो यहाँ से यहाँ आई तो उसको 8 सेकंड गुजर गए, यहाँ से यहाँ आने में गुजरे उसको 3 सेकंड, यहाँ से यहाँ आने में गुजरे इसको 8 सेकंड।
तो आप मुझे बताओ इधर से इधर जाते हुए कितना टाइम लगेगा। 3 तो पहले गुजर चुके थे, अब 8 हो गए, तो 5 सेकंड इसको मजीद लगे। ठीक है, यहां से यहां जाते हुए, तो वो आपका 5 सेकंड कैसे मिलेगा? इस फाइनल टाइम 8 में से इस इनिशियल टाइम 3 को माइनस करोगे तो 5 मिलेगा ना। इसलिए T2 माइनस T1 करेंगे तो आपको वो टाइम ड्यूरेशन मिलेगी जिस दौरान यहां से यहां पहुंची गाड़ी। तो ये भी तो चेंज ही है ना, T2 माइनस T1 टाइम में चेंज, इसलिए इसको भी डेल्टा T से डिनोट करते हैं। अब ये लॉजिक्स मैंने आपको सारी बता दी, अगर आप इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर आपको मुश्किल भी लगती है तो बच्चों कोई टेंशन की बात नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए थी, ताकि आपको पता लग जाए डेल्टा क्यों आता है यहाँ पर। अच्छा जी, फिर वेलोसिटी पे आ जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डेल्टा एस बाय डेल्टा टाइम होता है डेल्टा टी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर एरो आ जाएगा, टाइम स्केलर है तो एरो नहीं आएगा, वेलोसिटी वेक्टर है तो ऊपर एरो आ गया। डेल्टा एस किसके इक्वल होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, S2 माइनस S1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक, समझ गए? तो ये आ गया आपके पास इसका फार्मूला। अब बात आती है इसके SI यूनिट की। ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, यूनिट होता है मीटर, नीचे टाइम है, यूनिट होता है सेकंड, तो मीटर्स डिवाइडेड बाय सेकंड बन जाता है मीटर पर सेकंड। ओके, अब जो वेलोसिटी है वो स्केलर है या वेक्टर, इसकी नेचर को देखा जाए तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन भी होती है, कहाँ होती है डायरेक्शन इसकी? बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। समझ गए? ओके, तो इसकी डायरेक्शन के बारे में हमने बात कर ली। अब हमने बात करनी है एवरेज वेलोसिटी की, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। ठीक है, और फिर लास्ट में हम ये 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी हम एवरेज वेलोसिटी। क्या होती है ये एवरेज वेलोसिटी? बच्चों बहुत सिंपल है, कोई बॉडी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, और जो टोटल टाइम लगता है उसको, इन दोनों को डिवाइड कर दो, एवरेज वेलोसिटी मिल गई। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है, तो मिल जाएगी आपको एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, हम यूँ डिफाइन करेंगे इसको, एवरेज वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम। टोटल टाइम में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ उसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। इसको VAV से भी डिनोट कर सकते हैं आप, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम S से शो करते हैं, S, क्योंकि वेक्टर है तो ऊपर एरो लगा दिया, और नीचे टोटल टाइम आ जाएगा आपके पास T। ठीक है, तो आपने जो क्लास 9th में सीखा था वो यही सीखा था, फर्क क्या, ऊपर उसने D लिखा होता था। ठीक है, अब यहां पर हमने इसकी जगह S लिख के ऊपर एरो लगा दी। नाम तो दे सकते हैं आप, चेंज भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये आ गया आपके पास कंसेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब हमने जाना है जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ। बड़े ध्यान से समझना, बड़ा अहम सवाल है ये। इंस्टेंटेनियस लफ्ज बना है इंस्टेंट से। इंस्टेंट कहते हैं लम्हा, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो वो छोटे से टाइम के लम्हे को, वक्फे को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंट। क्लियर ही बात? अच्छा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन सी होगी भाई? वो वेलोसिटी जो छोटे से इंटरवल के अंदर रहते हुए आप मेजर करते हो। एवरेज में क्या होता था? पूरा टाइम और पूरे डिस्प्लेसमेंट, ऐसा था। इंस्टेंटेनियस में ये होगा, आपने छोटा सा टाइम इंटरवल ले लिया, ठीक है, और उस छोटे से टाइम इंटरवल में देखा कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है, और जो टाइम बना उस टाइम से उसको डिवाइड किया तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाती है। बस इतना सा कंसेप्ट है इसका। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, ये जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? एवरेज काफ़ी नहीं, एवरेज तो हमने निकाल ली। तो बच्चों उसका आंसर सुन लो। एवरेज वेलोसिटी आपको मोशन की कंप्लीट डिटेल नहीं देती। कंप्लीट डिटेल जानने के लिए आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब आप पूछेंगे सर कौन सी कंप्लीट डिटेल है जो एवरेज नहीं दे रही, जो ये देगी? तो मैं बताता हूँ। देखो, एवरेज ये कहती है भाई एक गाड़ी इस पॉइंट से चली, इस पॉइंट तक पहुंची, ये एक जैसी वेलोसिटी से मूव करती रही, ना इसकी वेलोसिटी बढ़ी ना इसकी वेलोसिटी कम हुई। तो ऐसा तो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कोई गाड़ी जाती है, आप जाते हैं कि रनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपकी जो वेलोसिटी होती है एक जैसी नहीं रहती, उसमें चेंजिंग आती हैं। हो सकता है गाड़ी कहीं रुक गई हो सकता है गाड़ी बहुत तेज़ हो गई हो सकता है वो थोड़ी स्लो हो गई हो, बहुत स्लो हो गई हो। अब ये सारी सिचुएशन कभी भी आपको एवरेज वेलोसिटी नहीं बताएगी। वो ये नहीं बताएगी गाड़ी रुकी है, वो ये नहीं बताएगी कि गाड़ी जो है उसने अपनी जो वेलोसिटी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था, वो ये नहीं बताएगी कि ये बार बार जो वेलोसिटी इसको कम ज़्यादा कर रही थी। वो एक ही बात करेगी, भाई इतना टाइम लगा है, इतना डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइड कर लो, आपको एवरेज मिल जाएगी। बस ये इसी वेलोसिटी के साथ ये चलती हुई आई है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो रुकी भी होगी कहीं ना कहीं, तो वो ये नहीं बताएगी। वो तेज़ हुई है, ये नहीं बताएगी।
वो कम ज़्यादा होती रही, ये नहीं बताएगी। वो बार बार ब्रेक लगाती रही, स्लो करती रही, बार बार उसको सडनली इंक्रीज करती रही, ये नहीं बताएगी। बात समझो। ऐसा सब कुछ जानने के लिए आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? बजाय पूरे डिस्प्लेसमेंट को पूरे टाइम से डिवाइड करके वेलोसिटी निकालने के, आप मुख्तलिफ इंस्टेंट पे चेक कर रहे होते हैं, अब कितनी वेलोसिटी है, अब कितनी वेलोसिटी है, अब कितनी वेलोसिटी है, अब कितनी वेलोसिटी। जैसे गाड़ी में बैठे होते हो, मीटर पे नज़र मारते हो, अब 100 चल रही है, अब कितनी चल रही है जी? 90 चल रही है, ठीक है। अब कितनी चल रही है जी? 80 चल रही है, अब 120 होगी। अब बार बार नज़र दौड़ा रहे हो उसके ऊपर, तो आप मुख्तलिफ इंस्टेंट के ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी को चेक कर रहे हो और आपको बता रहे जी इतनी वेलोसिटी, अब इतनी वेलोसिटी, अब इतनी वेलोसिटी। ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। करना क्या होता है भाई, सारे टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पे डिवाइड मत करो, आप छोटा सा एक टाइम का पैच ले लो और उस पैच के दौरान जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ उसको टाइम से डिवाइड कर लो। मैं दोनों का फर्क एग्जांपल से समझाऊंगा, बुक में नहीं है आपकी वो एग्जांपल, लेकिन आपको समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रा पढ़ के बता दूँ। वेलोसिटी एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट, किसी भी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी आप चेक करते हो ऑब्जेक्ट की, ठीक है, इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाम से जाहिर है, किसी भी एक इंस्टेंट पे चेक करते हो अब कितनी वेलोसिटी है, अब कितनी वेलोसिटी है, ये आपके पास होती है उसकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ से। आप ना एक जगह से दूसरी जगह भाग के जाते हैं, रनिंग कर रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक स्ट्रेट लाइन के अंदर भागे जाए। शुरू में आपके अंदर बड़ी एनर्जी है ताकि आप जीतें, भागे भागे आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी आपकी कम होती जाएगी, आप कभी भी आखिर तक उस वेलोसिटी के साथ नहीं भाग पाएंगे, आपके पास एनर्जी कम होती जा रही है। फाइनल तक पहुँचने में मे भी आपसे चल के पहुँचना पड़े, इतना स्लो हो जाए आप, ठीक है। अब अगर मैं एवरेज निकालूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम डिवाइड कर लूँगा तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। अब आप क्या शुरू से लेकर आखिर तक इसी वेलोसिटी के साथ आए हैं? नहीं ना, असल में तो शुरू में आप बहुत तेज़ थे, एंड में आप बहुत स्लो थे, मिड में आप सही रहे हैं। तो ये जो शुरू में बहुत तेज़ थे, एंड पे बहुत स्लो थे, ये कौन बताएगा? ये एवरेज नहीं बताएगी, ये इंस्टेंटेनियस बताएगी। आप ये करोगे, अगर आपकी फ़र्ज़ कर लो कभी 100 सेकंड के लिए आप भाग के गए हो, 100 सेकंड के लिए आप शुरू का 1 सेकंड और उस 1 सेकंड में चेक कर लो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, वो उस पॉइंट पे मान लीजिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई। आप थोड़े से टाइम के बाद फिर देखिए, 2-4 मिनट के बाद फिर 1 सेकंड ले लीजिए और उस सेकंड के अंदर जो है वो आप ये देख लीजिए कि अब इसकी जो है वो कितनी जो है वो वेलोसिटी है। फिर उसके बाद 15-20 सेकंड और गुजरने दें, फिर 1 सेकंड ले लीजिए। यानी ये जो 100 सेकंड का ड्यूरेशन है ना, ठीक है, बीच में कहीं 1-1 सेकंड का पैच ले लो और चेक कर लो कि इस 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम आपको मिल जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ, ज़रा देखो इस। पहली बात यह कि आपको ये मैंने बता दिया कि ये एक किसी भी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। इट इज़ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस measured in very short interval of time delta t। ये असल में क्या है? ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ही है डेल्टा एस, ठीक है, जो कि बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी में ली गई होती है, ठीक है। डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल एंड अप्रोचेस टू जीरो। इसकी वैल्यू इतनी कम होती है डेल्टा टी की कि आप यहाँ साथ मेंशन करते हो कि डेल्टा टी की वैल्यू बहुत स्मॉलर है, वो जीरो तो नहीं है बट जीरो को अप्रोच करती है, जीरो के करीब है, ठीक है। ओके जी, तो ये आ गया आपका वैसे उसका फार्मूला भी। फ़र्क क्या है? यहाँ पे आप क्या करते थे, v इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यहाँ पर भी लिखा वही चीज़, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ स्पेसिफाई कर दी कि अब यहाँ पर आपका पूरा डिस्प्लेसमेंट पूरे टाइम से नहीं, बल्कि आपने डेल्टा टी को बहुत ही स्मॉलर लिया, छोटा सा इंटरवल ले लिया जो कि जीरो के करीब है, जीरो को अप्रोच करता है, ठीक है। तो इतनी शॉर्ट टाइम रख के फिर उस टाइम में डिस्प्लेसमेंट लिया, उस टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट लिया उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं, यहाँ से लेकर ना यहाँ तक ये बंदा भागता हुआ जा रहा है, ठीक है, और कितने सेकंड के लिए भागा है? तकरीबन कोई 10 सेकंड के लिए ये भागा है, राइट। अब शुरू में जब इसने स्टार्ट किया होगा तो यकीनन शुरू में तो इसकी इतनी ज़्यादा उसकी वो वेलोसिटी नहीं होगी ना, शुरू में जीरो थी, जीरो से स्टार्ट किया, 1 सेकंड गुजरा, 1 सेकंड में इसने 1 मीटर का जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अगले सेकंड में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अगले सेकंड में 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तेज़ होता जा रहा है। अगले सेकंड में उसने 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म खुलता जा रहा है। अगले सेकंड में उसने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अब उसकी एनर्जी लो हो गई, ठीक है, 6 पे आने के बाद एनर्जी लो होगी। अब 1 सेकंड में उसने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अगले सेकंड में उसने 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, अगले सेकंड में उसने 1 मीटर का, अगले सेकंड में फिर 1 मीटर का। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रनिंग को आपने देखा, पहले वो स्लो था, आहिस्ता तेज़ होता गया, फिर आहिस्ता एनर्जी कम होगी, फिर स्लो, बड़ी मुश्किल से इस पॉइंट तक पहुँचा, ठीक है।
अब जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपको क्या कहती है, जरा उसकी पहले बात सुनो। वो कहती है जी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, इन सब डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर लो और इन सब टाइम्स को ऐड कर लो। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो 30 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है और 10 सेकंड का टाइम लगा, आपको 3 मीटर पर सेकंड वो कह रही है एवरेज वेलोसिटी कि भाई ये बंदा ना शुरू से लेकर आखिर तक 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करता हुआ आ रहा है। लेकिन हकीकत में क्या, वो मैं बताता हूँ। देखो अगर मैं इस शुरू में चेक करूँ, शुरू में, तो शुरू में 1 सेकंड में इसने सिर्फ 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर की है। तो इस छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड, वो तो 3 नहीं है। यानी ये तो बंदा बड़ा स्लो था शुरू में, हमें एवरेज ने तो नहीं बताया। अच्छा फिर मैं आगे चल के कहीं देखता हूँ कि यहाँ पे देखो तो 1 सेकंड में इसने 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी इसकी, हमें तो एवरेज कह रही है 3 से मूव कर रहा है, ये तो 4 पे भी गया है। एवरेज ने तो अभी बताया नहीं कि ये 4 पर भी गया है। यहाँ पे देखो ये 1 सेकंड का टाइम, 1 सेकंड में इसने 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड, इतनी ज्यादा वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। और हमें क्या बता रही है ये एवरेज कह रही है 3 मीटर पर सेकंड तक मूव कर रहा है। तो एवरेज ने क्या आपको पूरी मोशन की डिटेल बताई? नहीं, मगर इंस्टेंटेनियस बता रही है शुरू में स्लो था, फिर थोड़ा तेज हुआ, इस पॉइंट पे आके बहुत ज़्यादा तेज हो गया, फिर आगे चले यहाँ पे फिर स्लो हो गया, 1 सेकंड में 2 मीटर, यानी इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। आखिर में जाके देखा तो फिर आखिरी सेकंड में 1 सेकंड में इसने 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो इसकी वेलोसिटी फिर 1 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये इंस्टेंटेनियस बता रही है यहाँ पे स्लो था, फिर तेज हुआ, फिर तेज हुआ, फिर तेज हुआ और तेज हुआ, यहाँ पे फुल तेज होगा, फिर स्लो हो गया, फिर स्लो और कम और कम और कम और फाइनली 1 पर आ गया। ये किसने बताया सब कुछ हमें? ये बताया इंस्टेंटेनियस ने। तो भाई बहुत ही सिंपल और आसान सा कंसेप्ट है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो मोशन की कंप्लीट डिटेल नहीं बताती। वो नहीं बताती बॉडी कहाँ स्लो हुई थी, वो नहीं बताती बॉडी कहाँ तेज हुई है, वो नहीं बताएगी बॉडी कहाँ रेस्ट पे आई है, वो नहीं बताएगी कि मैक्सिमम कितनी तेजी से ये मूव की है। वो एक ही बात बताएगी, एवरेज। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा बताएगी ना बहुत कम बताएगी। देख सकते हैं इसने बताया 3 मीटर पर सेकंड। मैंने मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर चेक किया। ए पॉइंट पे मैंने चेक किया, यहाँ पर ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। एफ पॉइंट के ऊपर देख लो, एफ पॉइंट कहाँ पर है हमारे पास, ये एफ पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख लो वी एच, यानी एच पॉइंट पे मैंने इसको चेक किया, एच पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। जे पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। तो आप मुख्तलिफ इंस्टेंट के ऊपर, ये सारा टाइम है जिस टाइम के अंदर वो मूव करते रहे, आप किसी भी एक इंस्टेंट पे चेक कर सकते हैं अब कितनी वेलोसिटी है, अब कितनी वेलोसिटी है, अब कितनी वेलोसिटी है। तो आपको मोशन की कंप्लीट डिटेल मिलेगी इसके अंदर। आप समझ आ जाना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या है और एवरेज में इंस्टेंटेनियस में फर्क क्या होता है। इंस्टेंटेनियस ऐसा क्या करती है जो एवरेज के पास नहीं है। ठीक है, ओके जी। तो ये एग्जाम्पल जो है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपने ये बनानी नहीं है, बनाना बस आपने इतना ही है भाई, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, ये पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है, और उसके साथ इसका फार्मूला लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस में लाजमी आपने मेंशन करना है कि जो टाइम टी है, डेल्टा टी, वो अप्रोचेस टू जीरो है, यानी इतना कम है कि जीरो के करीब करीब चला जाता है वो। ठीक है, ओके। तो उसी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर डेल्टा ऐसा आपने डिस्प्लेसमेंट लिया, डिवाइड करेंगे, इंस्टेंटेनियस मिल गई आपको। क्लियर हो गया? अब उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से ना आपको अब कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। उसके बाद फिर हम जाएंगे जी बहुत ही आसान सा क्लास 9 वाला कॉन्सेप्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चों यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, यूनी का मतलब वन, फॉर्म का मतलब शक्ल। आपके जो कॉलेज या स्कूल के जो आपके यूनिफॉर्म होते हैं वो उनको यूनिफॉर्म इसीलिए बोला जाता है, सबके एक जैसे होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर लफ्ज़ यूनिफॉर्म का मतलब आप जब भी सोचेंगे तो आप माइंड में ये लाएंगे एक जैसा होना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है एक जैसी वेलोसिटी होना। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर कोई भी बॉडी वक्त के इक्वल इंटरवल, यानी टाइम के इक्वल इंटरवल में अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास कैसी होगी, यूनिफॉर्म। लाइक एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से इस पॉइंट तक मूव कर रहा है, ये मैंने जो छोटे छोटे पैचेस में इसको डिवाइड कर दिया। 1 सेकंड में इसने 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अगले सेकंड में फिर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, अगले सेकंड में फिर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। अब देख सकते हैं कि छोटे छोटे इक्वल पैचेस बन गए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, और उसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, यूनिफॉर्म। देखो यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं थी, 1 सेकंड में 1 मीटर कवर हो रहा है, अगले सेकंड में 2 मीटर कवर हो रहा है, अगले सेकंड में 3 मीटर कवर हो रहा है, तो वेलोसिटी एक जैसी नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। वेलोसिटी बढ़ रही है फिर कम हो रही है, तो वेलोसिटी यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है,
और इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। यहां इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। अब कुछ पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने वो बता देता हूं। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। याद रखना, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर बॉडी जा रही है तो फिर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसकी एवरेज वेलोसिटी दोनों एक होती। यूनिफॉर्म का मतलब है वो चेंज नहीं करता। यहाँ पर तो वो चेंज कर रहा था ना, चेंज कर रहा था, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज मिली। मगर इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, अगर आपकी बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो शुरू से लेकर आखिर तक वो चेंज करता ही नहीं है, वो चेंज करता ही नहीं है। अगर वो चेंज नहीं करता तो एवरेज भी वही आएगी, और अगर किसी इंस्टेंट पे चेक करते हो हर इंस्टेंट पे आपको वही आंसर मिलेगा, क्योंकि वो चेंज ही नहीं कर रहा। इस इंस्टेंट पे चेक किया, इस इंस्टेंट पे चेक किया, इस इंस्टेंट पे चेक किया, भाई जहां मर्जी चेक कर लो, अगर वो चेंज ही नहीं कर रहा तो हर इंस्टेंट पे आपको वही मिलेगी, और एवरेज भी फिर आपको वही मिलेगी, ठीक है ना। इसलिए जब एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, यानी एक जैसी वेलोसिटी से मूव करती है, वेलोसिटी को चेंज नहीं करती, तो फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको याद रखना है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्पीड और जो वेलोसिटी, इसके हवाले से एक बात आती है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर डायरेक्शन रिवर्स हो जाए तो नेगेटिव, ठीक है। तो जो हमारे पास स्केलर होते हैं ना, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, उसमें डायरेक्शन तो होती नहीं, तो वो हमारे पास हमेशा क्या होते हैं जी, पॉजिटिव ही होते हैं, वो नेगेटिव ही होते हैं। वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। डायरेक्शन होती है नेगेटिव, उसकी मतलब नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। स्पीड तो स्केलर है, उसमें तो डायरेक्शन नहीं होती, और वेलोसिटी है एक वेक्टर है, उसमें डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन रिवर्स हुई, नेगेटिव साइन आएगा। इसलिए याद रखना, याद रखना, याद रखना, स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। स्पीड पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव नहीं होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। उसी हवाले से पॉइंट है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, कैन नॉट बी नेगेटिव, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी नेगेटिव, हो सकती है नेगेटिव, ठीक है। स्पीड होती क्या है, थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर हमने क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट, टाइम के रिस्पेक्ट से बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, वो क्या थी उसकी वेलोसिटी। स्पीड में हम ये कहेंगे टाइम के रिस्पेक्ट से कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है। समझ गए, डिस्टेंस एक स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, स्केलर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर भी स्केलर ही मिलेगा। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। आसान सी क्लास 9th वाली डेफिनेशन मैंने लिखी है। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम, ओके। अच्छा, अब एक और उसकी रीजन भी लिखी हुई नीचे मैंने, ताकि अगर आपको कोई पूछ ले तो बता दीजिएगा। इट ऑलवेज रिमेन सेम आर इंक्रीज। डिस्टेंस या तो सेम रहता है किसी भी, मतलब मेरे से इस दीवार का डिस्टेंस या तो सेम रहेगा, ठीक है, या बढ़ जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। इट ऑलवेज रिमेन सेम आर इंक्रीज विद द टाइम। डिस्टेंस की या तो वैल्यू, चलो मैं कहता हूं जी नहीं है डिस्टेंस आपका 0 है, कम होकर 0 हो जाएगा। अब 0 से कम कैसे करोगे, या तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी या कुछ नहीं होगी, ठीक है। तो नेगेटिव ये नहीं होता, इट ऑलवेज रिमेन सेम, या तो ये हमेशा सेम रहता है, आर क्या करता है, ये इंक्रीज करता है विद द टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट से इंक्रीज करता है, दैट इज वाई इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।